हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्नाइजेशन के बारे में, मतलब आधुनिकीकरण के बारे में, और इसके फ़ायदे और नुकसान पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड के कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में, और ये बेसिकली एमडीयू की फर्स्ट ईयर में है बीएड में। लेकिन अगर आपके कोर्स में ये टॉपिक है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंपली मॉडर्नाइजेशन को आप कैसे समझ सकते हो, या आधुनिकीकरण को। आधुनिकीकरण क्या है कि जो भी पहले हम ट्रेडिशनल चीज़ें यूज करते थे उसमें उन्नत तकनीक आ गई है ना। और यही है मॉडर्नाइजेशन की, जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है ना, वही है मॉडर्नाइजेशन की। टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गई है। ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी के ही क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हर एक फील्ड में हुआ है। चाहे आप फार्मिंग ले लो, मतलब खेती, शिक्षा या एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में, टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, इवन हमारे कल्चर्स में भी मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है। टाइम के साथ हम और ज़्यादा उन्नत हो गए हैं इन सभी चीज़ों में। वो कैसे हुआ है? बेसिकली वो हुआ है नई टेक्नोलॉजी आने के कारण। जो भी पहले जो काम हाथ से होते थे वो मशीनों से होने लगे हैं। ठीक है, और जो इन मॉडर्नाइजेशन हुआ है वो 20वीं सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा हुआ है, बहुत ही जल्दी हुआ है, बहुत ही तेज़ी से हुआ है। तो सभी के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो इसके भी कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। तो वन बाय वन पढ़ते हैं कि किन किन चीज़ों में मॉडर्नाइजेशन हुआ है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फार्मिंग में लिख सकते हो आप कि फार्मिंग में पहले क्या होता था, हैंड हेल्ड टूल यूज होते थे, हाथ से चलाए जाने वाले औजार यूज होते थे, जैसे दराती का यूज होता था, अभी भी होता है, लेकिन अब मोस्टली कंबाइन से गेहूँ काट लिए जाते हैं, है ना। ट्रैक्टर्स यूज होने लगे, पहले बैलगाड़ी यूज होती थी। हार्वेस्टर्स आ गए हैं, कल्टीवेटर्स आ गए हैं, या जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ पे और ज़्यादा अच्छी मशीन्स आ गई हैं जो कि फलों को अपने आप तोड़ भी लेती हैं, है ना। तो फार्मिंग में क्या हुआ है, जो भी हाथों से टूल यूज होते थे वो अब मशीन से काम होने लगे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिख सकते हो आप। देन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कैसे हुआ है, पहले मैसेंजर पिजन्स का यूज होता था। जो कबूतर थे ना, कबूतर के पैरों में चिट्ठी बांध के दे देते थे और वो दूसरी जगह जाके उसको पहुंचा देता था। स्मोक सिग्नल्स या धुएं का यूज होता था कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद पोस्ट लेटर आए, चिट्ठियाँ आई, है ना। फिर 1831 में टेलीग्राफ आया। ये होता था टेलीग्राफ, इसमें एक पर्टिकुलर कोडिंग की मदद से सिग्नल भेजे जाते थे और उस पर्टिकुलर आवाज़ डिनोट करती थी कोई पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट, और जो डिकोडर होता था उसको डिकोड कर लेता था कि कौन सा संदेश मिला है ना, जिसको हिंदी में कहते थे तार। देन टेलीफोन आया 1849 में। ठीक है, और टेलीफोन के बाद तो फिर टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस हो गई। सबसे पहला जो फ़ोन था, सेलुलर फ़ोन, वो बनाया था मोटोरोला ने, मतलब मोबाइल फ़ोन। उसके बाद तो फिर स्मार्टफोन दुनिया भर के हैं, लैपटॉप, टैबलेट्स, है ना, कंप्यूटर्स, दुनिया भर की चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से। सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिसके कारण हम आपस में बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हैं और अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। देन क्या है, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल भौतिक चीज़ों में ही बदलाव आया है। जो हमारे सोशल बिलीफ थे, जो हमारा कल्चर था, संस्कृति थी, समाज था, उनमें भी मॉडर्नाइजेशन हुआ है, उनमें भी हम इवॉल्व हुए हैं, है ना। चाहे हमारे खाने का तरीका हो, पहले हाथ से खाते थे हम, है ना। अब इंडिया में भी क्या है, स्पून या फोक का यूज होने लगा, मतलब चम्मच, छुरी, कांटे का यूज होने लगा है। तो ये भी क्या है, मॉडर्नाइजेशन के जरिए ही हुआ है। और मॉडर्नाइजेशन में फिर ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि बुरी चीज़ों के लिए हुआ है, अच्छी चीज़ों के लिए भी हुआ है। जैसे बहुत सारी इंडिया में ही और बहुत जगह और भी ऐसी प्रथाएं थी जो कि जेंडर के लिए अच्छी नहीं थी, मतलब एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए, फीमेल्स के लिए अच्छी नहीं थी। इंडिया में सती प्रथा थी, शिक्षा उतनी ज़्यादा गर्ल्स को नहीं दी जाती थी, है ना। स्टीरियोटाइप थे जेंडर को लेके, हेल्थ को लेके। वो टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ उनमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है। ऐसा नहीं है पूरी तरह से सुधार आ गया, और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन पुराने टाइम से फिर भी बहुत ज़्यादा सुधार आया है। और कल्चर के बुरे प्रभाव भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें अच्छी ही हुई हैं। जैसा क्या होता है, जो भी हमारे रीति रिवाज थे, कस्टम थे,
है ना, वो टाइम के साथ या मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम उनको भूलते जा रहे हैं। हम हवाला देते हैं कि भाई हम आधुनिक हो गए, या कई को पैर छूना या और कईयों के पैर छुओ तो वो भी कहते हैं कि क्या ये सब पुरानी चीज़ें, कई बार हो जाता है ऐसा। तो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ऐसी चीज़ें भी हुई हैं कि हम अपने ट्रेडिशन और कल्चरल वैल्यूज भूलते जा रहे हैं, और उसके लिए हवाला देते हैं कि भाई टाइम की डिमांड है। तो अपने लैंग्वेज में जैसे भी समझते हो आप लिख देना। चलो अब पढ़ते हैं कुछ एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं। तो मॉडर्नाइजेशन के ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुआ है। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है, पूरी दुनिया क्या बन गई है, आपस में एक ग्लोबल विलेज बन गई है, जो कि आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट है, या क्या आप कह सकते हो कनेक्टेड वर्ल्ड है। कुछ भी जानकारी चाहिए इंटरनेट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं, कहीं भी पहुंचा सकते हैं, है ना, कहीं पे भी नौकरी करने जा सकते हैं, ये फ़ायदा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है। सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ा रहा हूँ। जो भी पहले हाथ से काम होता था वो मशीन से होने लगे हैं, तो ये भी चीज़ें हैं और काम ईजी हो गया है। अब क्या है, मैन पावर कम यूज होती है, ऑटोमेशन ज़्यादा हो गया। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक काम ज़्यादा होने लगा है, तो मैन पावर कम हो गई है और काम जल्दी हो जाता है, ईजी हो जाता है। अभी कुछ महीने पहले आई थी टेस्ला बॉट आए थे, या इन्होंने टेस्ला कंपनी ने टेस्ला बॉट लॉन्च किए थे। वो क्या करेगा, जो भी बोरिंग काम होंगे ना और रिपीटेटिव काम जो आपको बार बार ना करने पड़े, उसके लिए हम टेस्ला बॉट्स का यूज कर सकते हैं, और जो कि AI ऑपरेटेड होंगे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेटेड होंगे, जो कि बोरिंग काम, रिपीट होने वाले काम वो कर देंगे। तो फ्यूचर में बहुत आम हो सकता है सभी घरों में रोबोट होना। ठीक है। देन है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, एक मिनट यार, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिससे बीमारियों की डायग्नोसिस, मतलब उसको पहचानना कि कौन सी बीमारी है, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। जैसे कि एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैन, है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं जिससे बीमारी का बहुत ईजिली पता चल जाता है। किसी को अगर कैंसर है तो ये भी पता चल जाता है कि बॉडी के किस ऑर्गन में कैंसर है। ठीक है। इलाज बहुत ज़्यादा उन्नत हो गया है पहले के मुकाबले, और फ्यूचर में नैनो रोबोट्स आ जाएंगे। नैनो रोबोट्स बेसिकली क्या करेंगे, सपोज ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल में क्लोट जम गया है, तो फ्यूचर में रोबोट्स आ जाएंगे जो कि उस क्लोट को डिग्रेड कर देंगे, और जो भी क्लोट होगा उसको या तो डिजोल्व कर देंगे या उसको सकआउट करके बाहर फेंक देंगे। ठीक है। और नैनो रोबोट्स का यूज हो सकता है कीमोथेरेपी में। कीमोथेरेपी मतलब कई बार होता है कि जो कैंसरस सेल हैं वहाँ तक दवाई पहुँचाना आसान नहीं होता है, तो इतने छोटे रोबोट्स होंगे कि वो उस पर्टिकुलर ड्रग्स को ब्लड वेसल के जरिए पर्टिकुलर साइट पे जाके रिलीज कर देंगे, और जो भी कैंसरस सेल हैं उसको ट्रीट करने में मदद मिलेगी। इस पे काम चल रहा है। फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। ठीक है। देन है मॉडर्न एजुकेशन। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं पेन टैब का यूज कर रहा हूँ कुछ लिखने के लिए, इंटरनेट की मदद ले रहा हूँ, लैपटॉप की मदद ले रहा हूँ, PPTs की मदद ले रहा हूँ। आप मुझे देख पा रहे हो क्योंकि आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट TV है, लैपटॉप्स है। तो ये क्या है, मॉडर्न एजुकेशन हो गया। शिक्षा में भी मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकरण हुआ है, जिसके कारण शिक्षा आसान हो गई, लर्निंग करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है, इफेक्टिव हो गया है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। आपको और कोई फ़ायदा मिले तो आप लिख देना। ट्रांसपोर्ट भी भाई ईजी हो गया। पहले बैलगाड़ी थी, अब ट्रेन है, एरोप्लेन है, बुलेट ट्रेन्स हैं, हाइपर लूप आ जाएगी फ्यूचर में। हाइपर लूप बेसिकली क्या होगी, एक टनल होगी जिसमें एक पोर्ट चलेगा, और पोर्ट की स्पीड होगी बहुत ज़्यादा तेज, जो कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा दूरी कवर कर सकती है ना। वर्जिन की हाइपर लूप, वर्जिन कंपनी है, इसकी हाइपर लूप फ्यूचर में आने वाली है, अभी ट्रायल फेज में है। ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। देन है डिसएडवांटेजेस। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है ना। मॉडर्नाइजेशन में क्या है भाई, हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा, ऑफ कोर्स होता ही है टेक्नोलॉजी के नाम पे। तो उससे क्या है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। हम टेक्नोलॉजिकल तो एडवांसमेंट कर रहे हैं, लेकिन नेचर को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है, लोकल बिजनेस बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो गए हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी कंट्री में जाती रहती हैं और वहाँ के लोकल मार्केट को डिस्टर्ब कर देती हैं। ठीक है। कल्चर भी हम
अपने जो भी ट्रेडिशंस हैं, सोशल वैल्यूज हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं, उनको मॉडर्नाइजेशन के नाम पे भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और क्या है, न्यू फूड हैबिट्स। टाइम के साथ फास्ट फूड बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है, लेकिन फास्ट फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, है ना। तो फास्ट फूड की चेन्स बहुत ज़्यादा खुल गई हैं। इवन इंडिया में बहुत सारी फूड चेन्स हैं और जिसमें फास्ट फूड सर्व किया जाता है, लेकिन फास्ट फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। वही तेल बार बार यूज होता है, उससे ट्रांस फैट बनता है। ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए, हमारी ब्लड वेसल्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है ना। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज की जनरेशन में। चलो देन है टू मच कंपटीशन। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो भाई कंपटीशन ज़्यादा होगा, डिस्प्यूट भी आएंगे, कन्फ्लिक्ट भी आएंगे, और जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं उसको यूज करने के लिए दो कंट्री आपस में लड़ेंगे भी कि भाई ये मेरा ओशियन है, दूसरी कंट्री कहेगा ये मेरा ओशियन है, मेरा नेचुरल रिसोर्स है, दैट काइंड ऑफ थिंग। और क्या है, हेल्थ इशू। अब काम आपको करने नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी काम कर रही है तो हमारा पोस्चर बिगड़ सकता है, एक ही जगह बैठे रहने से आई प्रॉब्लम हो सकती है, और एज वेल एज मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि सभी काम हम घर पे बैठ के करने लगे हैं। मोस्टली लॉकडाउन में तो और ज़्यादा ये हो गया है। तो इससे क्या है, सभी प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा वॉक नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल घर में बैठ के रह गए हैं। अगर जो बैठ सकता है, मतलब जिसका काम घर से चल रहा है, तो वो घर पे बैठ के काम करना ज़्यादा पसंद कर रहा है, लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे मॉडर्नाइजेशन के। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।